हेलो एवरीवन। साथियों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कृषाण का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर भी फोकस किया मैंने। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने कराया था। तो जो कृषाण का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा वो आपका होगा, जब क्रा को हम अलग अलग करते हैं तो वो लिखा जाता है इस प्रकार से, क धन री। तो इस प्रकार से आपका पहला और चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। अब आपको बचते हैं दो ऑप्शन। अब इनमें से दो कौन से सही हैं वो देखते हैं। तो वो आपका होता है, पहले का हो गया, फिर री हो गया, फिर शान है तो शा और बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, फिर ना और आ। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर कृष्ण होता तो बी सही होता, लेकिन यहाँ कृषाण है तो ऑप्शन सी सही होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था उद्यान का बताने के लिए, तो इस बार भी आप जो है उद्यान का कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कौन सा सही है। आगे बात करें, चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके हैं अरबी, हिंदी, चीनी और तुर्की। तो जो चाय है, जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं पीने में भी, ये चीनी शब्द है। साथ ही साथ चीनी जो होती है, शुगर, वो भी आपका चीनी शब्द है। चाय, चीनी, आपका चीकू और आपका लीची, ये सारे जो हैं चीनी शब्द हैं। अरबी शब्दों की बात करें तो आपने कैदी जो सुना है, कानून है, किताब है, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो हो सकता है आपसे कैदी, कानून जैसे शब्द पूछ सकता है, तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा तुर्की भाषा में बात करें, आका, पुलिस की ही एक जो है, पुलिस का ही एक वर्ड हो जाता है दरोगा। दरोगा आपका तुर्की का है, लेकिन कानून, कैदी अरबी शब्द हैं। बेगम भी आपका तुर्की शब्द है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिन्हें जो अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन आपके हैं लड़ाई, चतुराई, पढ़ाई और मिठाई। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है, ये किसी वस्तु की गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई जो है, लड़ना यानी लड़ाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई दिखाना, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और पढ़ाई जो है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो मिठाई है, ये जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहन का कुत्ता तेज दौड़ता है, वाक्य में कारक है। तो कारक चिन्हों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे कि यहां पर कहा गया है मोहन का कुत्ता, तो का चिन्ह है, कारक चिन्ह जो है का है, और का जो है वो संबंध दर्शा रहा है किसका? मोहन का कुत्ते से। तो ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कारक चिन्ह के बारे में भी आपको बता दूं, जैसे कर्म की बात करें तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इस प्रकार से ये कारक चिन्ह होते हैं। और यहाँ पर संबंध का है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। और यहाँ पर पूछा गया मोहन का कुत्ता, तो ये संबंध दिखा रहा है, इसलिए संबंध कारक होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। ऑप्शन आपके हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे तो जब आप का प्रयोग दूसरे के लिए करते हैं तो वहां पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है यह काम मैं आप ही कर लूंगा, यानी खुद के लिए ही कर रहा है। तो जब खुद के लिए आपका प्रयोग करेगा तो वहां पे जो सर्वनाम होगा वो निजवाचक होगा। तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। वैसे तो जो आप जब दूसरे के लिए यूज होगा तो वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यह काम मैं आप ही कर लूंगा, यानी मैं खुद कर लूंगा, खुद के लिए उसने यूज किया है आप, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करें, न्यून शब्द का विलोम है। ऑप्शन आपके हैं अधिक, कम, नवीन और नया। तो न्यून का जो विलोम होता है वो होता है अधिक।
कम का आपका ज़्यादा हो जाएगा, नया पुराना हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शंस आपके हैं कवि वचन सुधा, उद्दंत मार्तंड, दैनिक भास्कर और बनारस अखबार। तो जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम था उद्दंत मार्तंड। इसकी भी कुछ कहानी जान लेते हैं। ये जब पहली बार प्रकाशित हुआ तो डेट हुआ करती थी 30 मई 1826। 30 मई 1826 को ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अब इसे प्रकाशित किसने किया? तो वो किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे ये रहने वाले थे कानपुर के, लेकिन इन्होंने जो अखबार प्रकाशित किया, जो समाचार पत्र प्रकाशित किया, वो किया था कलकत्ता से। और तभी से जो है ये 30 मई जो है इसको हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका 30 मई को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शंस आपके हैं मंडारिन, हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश। तो अभी कुछ समय पहले तक जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हुआ करती थी वो मंडारिन हुआ करती थी, जो चीनी भाषा है। लेकिन अभी हाल ही की बात करें तो जो इस समय सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो आपकी है अंग्रेजी। अंग्रेजी नंबर 1 पर आती है, मंडारिन आपकी सेकंड नंबर पर बोली जाने वाली भाषा हो जाती है, हिंदी आपकी थर्ड नंबर पर है और स्पेनिश आपकी फोर्थ नंबर पर है। तो अगर वर्तमान में बात करें तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी हो गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? ऑप्शंस आपके हैं रघुनाथ सहाय, एस.एच. वात्स्यायन, धनपत राय श्रीवास्तव और ओम वासुदेव। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र थे उनका ओरिजिनल नाम यानी असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिक्षण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शंस आपके हैं प्रा, प्रति, प्रा और प्रत। तो मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में बताया था। मूल शब्द के पहले जो यूज होते हैं वो उपसर्ग होते हैं और मूल शब्द के बाद जो यूज होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो अगर हम प्रा को माने, अगर इसका ऑप्शन सही, तो तिछड़ तो कोई शब्द होता नहीं, लेकिन क्षण एक शब्द होता है। क्षण एक मूल शब्द है, उसी के आगे प्रति उपसर्ग लग गया है, तो यहाँ पर प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ऑप्शंस आपके हैं 8, 9, 11 और 10। तो बात करें रसों की संख्या जो मानी जाती है वो 9 मानी जाती है, कहीं कहीं आपको 11 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भरत मुनि थे इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है, तो वो 8 होगी। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। अब शांत रस को रस किसने माना है? तो वो माना है आचार्य अभिनव गुप्त ने। आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस को 9वां रस माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शंस आपके हैं लंबोदर, मदन, पिनाक और पिनाकी। तो लंबोदर देखिए आपको आसानी से पता चल जाता है, लंबोदर आपका गणेश का पर्यायवाची होता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मदन जो होता है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है, तो ये भी आपका नहीं है। पिनाक जो होता है ये धनुष का पर्यायवाची होता है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिनाकी। और पिनाकी का सही जो अर्थ होता है वो होता है धनुष को धारण करने वाला, अर्थात शिव। इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है वो होता है आपका ये ऑप्शन सी में जो दिया है चिन्ह, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पहला ऑप्शन जो आपका है ये विस्मयादि बोधक का है, कॉमा जो होता है ये अल्प विराम का होता है और ये आपका प्रश्नवाचक का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यशोधरा किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, यशपाल और मैथिली शरण गुप्त।
तो जो यशोधरा रचना है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इनकी अन्य फेमस रचनाओं की बात करें तो आपकी साकेत, इसके अलावा जयद्रथ वध, भारत भारती और आपकी पंचवटी, ये बहुत पूछी जाती हैं। अब बात करें महादेवी वर्मा जी की, तो इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो आपकी हैं रश्मि, नीरजा और यामा, ये बहुत पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको वही करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बात करें यशपाल जी का जो फेमस उपन्यास है वो आपका है झूठा सच, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जयशंकर प्रसाद जी के इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कई रचनाएं कराई हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में तत्सम शब्द है। ऑप्शन आपके हैं अक्षर, आज, अकेला और आलस। तो तत्सम शब्द जो इनमें से है वो आपका अक्षर है, क्योंकि अक्षर का जो तद्भाव होता है वो होता है आखर। बाकी अन्य विकल्प जो हैं ये आपके तद्भव हैं। इनके तत्सम की बात करें तो आज का होता है अद्य, अकेला का एकल होता है और आलस का आलस्य होता है। ये इनके तत्सम है, जबकि ये तत्सम में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसका तद्भव आखर है। आगे बात करें जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस आपके हैं जिजीविषा, जिगीसा, जिज्ञासु और जितेंद्री। तो जो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है वो आपका होता है जिज्ञासु। इसके अलावा जिजीविषा की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा। जिगीषा आपका होता है किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की चाह। और जितेंद्री जो आपका होता है जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। अगला क्वेश्चन हमारा है अत्याधिक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस आपके हैं इति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक और अति धन अधिक। तो जो इसका शुद्ध रूप से संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है अति धन अधिक, यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी है, तो संधि आपकी है यड़ संधि। यड़ संधि की जो रूलिंग है उसमें आपका ई या बड़ी ई का या हो जाता है, ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शंस आपके हैं बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। तो जब पीताम्बर का हम विग्रह करेंगे तो निकल कर आता है पीत है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण। और जब कोई शब्द प्रधान ना हो और दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए तो वहाँ पर जो समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे। ऑप्शंस आपके हैं सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में पहली बार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समास शब्द का विलोम है। ऑप्शंस आपके हैं संधि, विच्छेद, व्यास और कृष्ण। तो जो समास का सही विलोम है वो आपका है व्यास, या फिर आपका विग्रह भी मिल जाता है। ये दोनों समास के विलोम है। संधि का उल्टा विच्छेद हो जाएगा और विच्छेद का संधि हो जाएगा। कृष्ण की बात करें तो इसका विलोम श्वेत या शुक्ल होता है, श्वेत या शुक्ल इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिग्गज का सही संधि विच्छेद है। तो जो दिग्गज का सही संधि विच्छेद है वो आपका है दिक् धन गज, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन हमारा है दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं सेवक, भृत्य, परतंत्र और चाकर। तो इनमें से जो दास का पर्यायवाची नहीं है वो आपका है ऑप्शन सी, परतंत्र।
क्योंकि जो परतंत्र होता है ये गुलाम का पर्यायवाची है। बाकी आपका सेवक हो गया, भृत्य हो गया, चाकर हो गया, नौकर हो गया, अनुचर हो गया, ये सारे दास या नौकर के विलोम हैं। अनुचर ये दास के पर्यायवाची हैं। बाकी जो आपका परतंत्र है ये गुलाम का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं या रा ला, बी ऑप्शन आपका है का खा गा घा, सी ऑप्शन आपका है शा 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 हा, और डी ऑप्शन आपका है छात्रा ज्ञा। तो जो ऊष्म व्यंजन है वो आपके होते हैं शा 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 और हा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी आपका जो डी ऑप्शन है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन है ये। या रा ला और वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और इसके अलावा आपका का, चा, टा, ता और पा वर्ग जो होता है ये उदाहरण है स्पर्श व्यंजन का। और क्वेश्चन में आपका ऊष्म व्यंजन पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? ऑप्शंस आपके हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और अज्ञेय। तो जो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती जी का फेमस उपन्यास है। इसके अलावा इनका एक और उपन्यास फेमस मिल जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रेमचंद जी की बात करें तो इनके आपके फेमस उपन्यास आपको पता ही होगा, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। रेणु जी का जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मैला आंचल, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अज्ञेय जी की बात करें तो इनका है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। और आपका है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। इसका टाइटल जीवनी है लेकिन ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। ऑप्शंस आपका है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़कर बनाते हैं नया शब्द, लेकिन जब प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस आपके हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ, कसूरवार और कृतार्थ। तो जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और किए हुए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। कसूरवार जिसका कसूर हो, और कृतार्थ जो होता है वो होता है आपका जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित और रेखा के लिए अंकित। जैसे मान लीजिए मैं कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अनुराग, और इसमें मैं इस प्रकार से लाइन कर दूँ तो ये रेखांकित होता है। तो इसका जब हम सही से विग्रह करेंगे तो रेखा से अंकित किया जा रहा है, रेखा के द्वारा हमें अंकित करके बताया जा रहा है कि इस रेखांकित शब्द में क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा रेखा से अंकित। रेखांकित का सही सामासिक विग्रह रेखा से अंकित होगा। बात करें इसमें समास कौन सा होगा तो आपका तत्पुरुष होगा, और तत्पुरुष में भी करण तत्पुरुष होगा क्योंकि से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। ऑप्शन आपके हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त सकर्मक क्रिया। तो जो मूल रूप से क्रिया के भेद होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें कर्म का बोध होता है वो सकर्मक होती है, और जिसमें कर्म का बोध नहीं होता है वो होती है अकर्मक। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ऑप्शंस आपके हैं संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य।
तो इस शब्द में कहीं आपका एक इस वाक्य में कहीं भी आपका संदेह तो है नहीं। ये संकेत कर रहे हैं कि अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो जो ये वाक्य है ये संकेतवाचक वाक्य है। यहाँ पर कहीं आज्ञा मानने जैसा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है कि अगर आप ना भी बुलाते तो हम आते, हमारी इच्छा थी, ऐसा कुछ होता तो आपका इच्छावाचक होता है। लेकिन यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो ये जो वाक्य है ये संकेतवाचक वाक्य है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।